ओके, सम नंबर 11 हम डिस्कस करने वाले हैं, बट विद अजम्पशन कि जो बच्चे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सर जब हम एनपीओ ये सम सॉल्व करते हैं, एक चीज तो बहुत श्योर है कि हमको पता है कि क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट दिया गया है, हमें दो स्टेटमेंट इससे बनाने हैं। एक क्या बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड अनदर इज व्हाट, बैलेंस शीट। आप लोगों को मैक्सिमम चीज है जो हमने 2 दिन में किया उससे आइडिया आ गया होगा, लेकिन एक बात मैं ऐसे कह रहा हूं कि भले आप जीरो हो जाओ पूरा और आज का लेक्चर वैसे भी समझो तो भी एनपीओ में एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आ जाएगा। रिसीट, इन्कम एंड एक्सपेंडिचर जब हम बनाते हैं ना सर, आम्हाला हे माहिती आहे की इन्कम आणि एक्सपेंडिचर मध्ये सिर्फ करंट ईयर के आइटम रिकॉर्ड होते हैं या पास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर के भी होते हैं, तब नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर के भी होते हैं, ओनली करंट ईयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो इस साल से रिलेटेड रहेगा वो कभी भी मिलने दो, वही रिकॉर्ड होगा, बाकी काही याच्यात घेणं देणं नाही। ये पहला रूल था और मैंने समझाया था, जो नहीं था वो लेक्चर में अपलोड करूंगा तो वो देखिए। एनपीओ आना और नहीं आना है, इट्स ऑल अबाउट ना तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितना है। बाकी मेरे को पता है कि सर तुमको पूछा ना बेटा फर्नीचर दिया है रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड को, कहां पे जाएगा, डेफिनेटली एक आधा एक मार्क्स तो मिल जाएगा, वो असेट साइड को ही जाने वाला है। लैंड एंड बिल्डिंग किधर पोस्ट होगा, असेट साइड को ही पोस्ट होगा। डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा तो आपको दो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं सर कि क्या वो उसमें से माइनस होगा पहला इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट कहां पे चला जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड को। अच्छा, रिसीट साइड को उन्होंने दिया हुआ है, सपोज रिसिप्ट थे नॉर्मल 50,000 के और एडजस्टमेंट दिया है कि 50% कैपिटलाइज। तो ये भी मैंने समझाया, आपको पता है कि 50% कॅपिटलाइज म्हणजे काय करायचं सर, याच्यातनं 50% म्हणजे 25,000 मायनस करू आपण, तर इन्कम आणि एक्सपेंडिचरला फक्त किती जाणार, 25,000, और बचे हुए 25,000 कहां पे जाएंगे, बैलेंस शीट में जो कैपिटल है उसमें ऐड हो जाएगा। तो आपको इतना तो आ ही रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों की गलतियां क्यों होती है, सम नंबर 11 से मैं आपको वही सिखाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनिए, एनपीओ जब हम करते हैं सर, तो पहला तो हम ये वाली बात देखते हैं कि हमको कैपिटल दिया है कि नहीं दिया है, यस और नो बेटा, यस। कुछ सम में, जैसे सम नंबर 7 में हमने देखा था कि आपको डायरेक्ट कैपिटल दिया था तो टेंशन नहीं था, बहुत रिलैक्स मोड में वो सम टैली हो गया था। उसके बाद 8 और 9 में हमने देखा कि एडजस्टमेंट में आपको 1, 4 कोई तो ईयर रहता है उसका ओपनिंग बैलेंसेस दिए होते हैं। तो फिर तुम क्या करते हो, आप वर्किंग नोट बनाते हो किस चीज की, ओपनिंग बैलेंस शीट की, लायबिलिटी और क्या, असेट, वो सारे असेट लिख लेते हो। उसमें मैंने आपको ये समझाया, सम नंबर 8, 9, 10 में हमने जो देखा कि बेटा बहुत ज्यादा हमें सिर्फ कनेक्ट रहना है, बाकी टेंशन नहीं लेना है कि ते येणारच आहे, 10% फक्त शिकून घ्यायचं, बाकी तो सब कॉमन है। तो तुमने ये सीखा कि वो कैश वाला पॉइंट याद आ रहा है, भले आपको इस क्वेश्चन में नहीं दिया था, लेकिन कैश तुम कौन सी लेते हो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वाली, ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड को कैश आते हैं, अगर तुमको याद आ रहा है तो। लेकिन इस टाइप के सम में तो और काम सिंपल हो जाता है, जहां पे तुमको सम में ही क्या दिया रहता है बेटा, बैलेंस शीट। परत एकदा सांगतो आणि खूप डिटेल मध्ये सांगतो, नीट ऐका सर। दिस इनकम एंड जो एनपीओ है उसके क्या सवाल आते हैं, पहली बार तो हमने देखा था क्वेश्चन में सिर्फ क्या रहता था बेटा, रिसीट एंड पेमेंट। इस क्वेश्चन में आपको दो बातें दिख रही है, एक बैलेंस शीट दिख रहा है और क्या दिख रहा है बेटा, रिसीट एंड पेमेंट। ये जो बैलेंस शीट है कौन सा बैलेंस शीट है, ओपनिंग की क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट है जो ऑलरेडी आपको दे दिया है, जो आप एनीवेज बनाते थे। यहां पे आपका काम गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, त्यांनी ऑलरेडी दिले। इससे आप कौन सा अमाउंट उठा के क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालोगे, कैपिटल फंड, एज इट इज ही अमाउंट तुमच्या क्लोजिंग बैलेंस शीटच्या कोणत्या साइडला जाणार, लायबिलिटी साइडला। तो क्वेश्चन का नेचर समझो, डरने का नहीं। ये आप ऐसे भी वर्किंग नोट में बना रहे थे, इन्होंने वर्किंग नोट में नहीं, इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में ही आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दे दी बेटा, और आपको रिसीट एंड पेमेंट दिया और कुछ एडजस्टमेंट आपको करने को कहा है। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है, यस और नो, यस। आता इस समय में आपको कुछ बताना चाहूंगा और वो समझाने की मैं कोशिश करूंगा। मुझे बताना, ये पिछला साल था और पिछले साल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस था 3,000, 2019 में मिला था। क्या मुझे बताना, अगर 2019 में एडवांस में 3,000 मिल रहे, वो कौन से साल से, अच्छा पहले बता दो, अब ये कौन सा साल चल रहा है, 2023। मैंने अगर इस साल ऐसी कोई लैंग्वेज यूज की कि मला पुढच्या वर्षाचे पैसे भेटलेले, तो कौन से साल के पैसे मिले रहेंगे, 2024 के।
तो 2019 के बैलेंस शीट में क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब कौन से साल से रिलेटेड होगा, 2020। तो अगले साल का मुझे इस साल मिला, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, रटना नहीं, सिर्फ कंसेप्ट समझो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक ऐसा बंदा है जो उस साल से रिलेटेड किधर भी मिला हो उसमें क्या हो जाता है, ऐड। सिर्फ इतना याद रखना, ये 3000 में सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट सिर्फ आपको बताने वाला हूं। रिसीट साइड को देखो, कितना मेंबर सब्सक्रिप्शन दिया बेटा, 1,80,000। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये किधर जाएगा सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? इनकम साइड को पक्का श्योर हो तो सर अर्थ मार्क भेटला, इनकम साइडला जाणार, काहीच प्रॉब्लेम नहीं। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट पे मैं आता हूं, पढ़ो ध्यान से। लाइब्रेरी हैड कितने, 2000 मेंबर, पेइंग सब्सक्रिप्शन कितना बेटा, 100 ईच। ह्या लाइब्रेरी मध्ये 2000 लोग होते और हर बंदा कितना सब्सक्रिप्शन देने का लिए रिस्पॉन्सिबल था, 100 रुपया। तो अगर 2000 लोग 100 रुपए के हिसाब से मुझे पैसा दे तो कितना पैसा आना चाहिए था मालिक, 2 लाख रुपया सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था। कितना सब्सक्रिप्शन आया हुआ है, 1,80,000। इसका मतलब क्या, 20,000 सब्सक्रिप्शन क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा। पहले सिर्फ अमाउंट बोलो, वो अमाउंट गलत है, मैं बता दूंगा आपको कैसे, लेकिन आपको तो ये समझ रहा है सर 2 लाख रुपए यायला पाहिजे होते आणि आले किती, 1,80,000। इसका मतलब हमको दिख रहा है 20,000 सब्सक्रिप्शन नहीं आया। और सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम की एक्सपेंडिचर, इनकम। और पिछले 2-3 दिन से जो मैं आपको समझा रहा हूं बेसिक से कि इनकम अगर आउटस्टैंडिंग रहा तो 2 इफेक्ट क्या होगा, उस पर्टिकुलर इनकम में ऐड हो जाता है, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा, और दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड को, क्योंकि वो क्या आउटस्टैंडिंग है, इनकम। बट आता प्रश्न ऐसा है सर, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए था सर, इनकम साइड को तुम लिख देते कितना बेटा, 1,80,000। बोलो यस और नो, यस, 1,80,000 तुम लिख देते। और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का अमाउंट कितना निकाला तुमने, 20,000। लेकिन जब तुम सब में आंसर देखोगे वहां पे 17,000 ही दिया हुआ है। देखो तुमको बताता हूं, मैं ये बताऊंगा कि क्यों मैं ये सिखा रहा हूं। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिया है, 17,000। फिर बच्चे बोलते अरे काय झालं, आम्ही तर 20,000 काढलं, ते पण डोकंच लावलं ना, त्यांनी डायरेक्ट अमाउंट दिली का 20,000ची, नाही, त्यांनी तर काय दिलं, किती मेंबर होते, 2,000। ईच मेंबर कितना पैसा दे रहा था, 100। तो कितनी सब्सक्रिप्शन यायला पाहिजे होतं, 2 लाख। ये तो आपने होशियारी दिखाई और आपको मिल गया, कितना आया हुआ है, 1,80,000। तो कितना बाकी रहेगा, 20। फिर 17 क्यों दिखा रहे, इसीलिए क्योंकि इस साल जो 2 लाख रुपया मिलना चाहिए था 2020 में, ये 2020 का ऑलरेडी 3,000 रुपया मिल गया है कि नहीं पिछले साल बेटा, रिसीव्ड इन एडवांस। बोलो यस और नो। तो पिछले साल 3,000 मिला, इस साल कितना मिला, 1,80,000। तो टोटल कितना मिला रहेगा तुमको, 1,83,000। आणि 2 लाख यायला पाहिजे होते, किती आले, 1,83,000। तो आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, 17। ये समझा क्या, 17 क्या है? बस यही एक एडजस्टमेंट है जो एनपीओ में दिक्कत देती है। और ये क्यों प्रॉब्लमॅटिक होती है सर, तुम्हाला असं वाटू नका एग्जामला खूप अवघड सम येतील का, नहीं, इसी नेचर का वो सम पूछता है। बट अब तुमको ये दिमाग देखो, समझाया तो डिफिकल्ट नहीं लगा, मैंने क्या बताया सर, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो और इसी पॉइंट पे सुनो से। एडजस्टमेंट नंबर 4 का लॉजिक समझा क्या, कितने मेंबर्स थे, 2,000। एक मेंबर से कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था, 100। तो 2,000 मेंबर से कितना आता बेटा, 2 लाख। ये तो फिक्स था कि 2 लाख आना चाहिए था। तुमको क्वेश्चन में रिसीट साइड को समझा, कितना सब्सक्रिप्शन आया है, 1,80,000। तो यहां पे तुम्हारा कंक्लूजन बना, आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, 20,000। अब थोड़ा होशियार बच्चा वो देखेगा, अरे थांबा, ओपनिंग बैलेंस शीट पण दिली आहे आणि तिथे हे लिहिलेलं की सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन ऍडव्हान्स। ओपनिंग म्हणजे मागच्या वर्षी 2020 चे 3,000 भेटलेले आहे, मीन्स दिस 3,000 एंड दिस 1,80,000। कितना पैसा मिल चुका होगा, 1,83,000। इस साल 2 लाख आने चाहिए थे, लेकिन ऑलरेडी इस साल 180, और पिछले साल इस साल से रिलेटेड कितने मिले थे, 3,000। तो बाकी कितना रहेगा बेटा, 17,000। ये 17,000 का लॉजिक समझा क्या? तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट 20,000 नहीं जाएगा, कितना जाएगा, 17,000। और ये 17,000 का कनेक्शन कौन से एडजस्टमेंट था बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट के अमाउंट में था। तुम्हाला समजलं की नाही समजलं, यस और नो? बाकी तो ठीक आहे सर, मग ते इन्कम एक्सपेंडिचर मध्ये कसं प्रेझेंटेशन होणार, एकदम सोपे बघा। सब्सक्रिप्शन किती, 1,80,000 करंट ईयर का,
पिछले साल इस साल से रिलेटेड मिला था और मैंने बोला ना ह्या वर्षाशी रिलेटेड कोणत्याही वर्षी मिळू द्या तुम्ही ते काय करायचं ऍड. ते 3000 काय केलं ऍड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कोणत्या वर्षी मालिक प्रीवियस ईयर में. यहाँ पे तुमको कंफ्यूजन होगा तुम ये बोलोगे सर आम्ही ना एक लाईन वाचली होती की सबस्क्रिप्शन रिसीव्ड इन ऍडव्हान्स ना मायनस करायचं असतं. पण ते कधी मायनस करायचं असतं जर तुम्ही करंट इयर मध्ये सबस्क्रिप्शन काय केलं ऍडव्हान्स मध्ये रिसीव्ड केलं. परत डिटेल मध्ये सांगू ठीक है 2 मिनट दूसरे. मैंने 3 ईयर लिखता हूं 2020 2022 लिख रहा हूं मैं. अभी जो करंट ईयर चल रहा है 2023 और नेक्स्ट ईयर का बेटा 2024. मी कोणत्या वर्षाचं अकाउंटिंग करतोय 2023. ध्यान से सुनना मैं बना रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर आणि इनकम एक्सपेंडिचर क्या बोलता मुझे कौन से ईयर्स की अमाउंट रिकॉर्ड करनी है सिर्फ करंट ईयर. ठीक है तो मुझे ऐसे अमाउंट दी गई कि 3000 रुपया इस साल का 20,000 रुपया इस साल का और 5,000 रुपया इस साल का. ठीक है बेटा ध्यान से सुनना. टोटल 28,000 मैंने रिसीव्ड किए. किती अमाउंट रिसीव्ड केली मला सांगा टोटल 28,000. एवरीवन मेरे साथ रहना मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं और आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा क्योंकि हम ये लेक्चर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कुछ सीखे और एक बार सीख गया तो अकाउंट में 100 सम करने की जरूरत नहीं. कंसेप्ट क्लियर तो 1000 करो या 2 करो फर्क नहीं पड़ता. आपने 28,000 रिसीव किए. इस 28,000 में 5,000 कौन से साल से रिलेटेड थे बेटा बोलो तो 2000. एवरीबॉडी जहां जगह वहां पे बैठ जाओ नहीं तो चेयर लेके आओ नहीं तो लास्ट बेंच पे जाओ. आप अंदर हो जाओ मैडम शिफ्ट हो जाओ. पे अटेंशन एवरीवन. यहां पे ध्यान दो कंसेप्ट मिस कर दोगे तो बहुत सिंपल सी बात है. पहले रूल याद रखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ कौन से ईयर से रिलेटेड आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं ओनली फॉर करंट ईयर. मैंने और रिसीट एंड पेमेंट में क्या होता है करंट ईयर प्रीवियस ईयर पास्ट ईयर कुछ भी हो सकता है. तो रिसीट एंड पेमेंट में बोला 28,000 पैसा मिला है. इस 28,000 में 5,000 क्या है बेटा अगले साल का. तो मैं बोलू 2023 में रिसीव्ड इन एडवांस है यस और नो. रिसीव्ड इन क्या बेटा एडवांस यस और नो. तो करंट ईयर में अगर आपने एडवांस में रिसीव किया अगले साल का इससे कुछ लेना देना है नहीं तो ये क्या हो जाता है बेटा माइनस क्योंकि वो 2024 का. पिछले साल 3,000 बाकी था आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर जो इस साल मिला तो आप वो भी क्या कर देते हो माइनस क्योंकि तुम्हें मतलब मेरे को कचरा नहीं चाहिए सर पिछले साल का नहीं इस साल का बोलो है तो 28,000 में से 5,000 और 3,000 गए तो अल्टीमेटली आंसर क्या आता है बेटा 20,000. तो वही तो आंसर था 20,000. बोलो यस और नो. पहला रूल क्या है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बहुत शांति से सुनो लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट वाला रूल है. ये बोलेगा 2023 का है तो बोलो 2022-24 का मुझे चलेगा नहीं. अगर 2023 करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है तो मैं क्या कर दूंगा ऐड. इस साल का आउटस्टैंडिंग है ना तो इफेक्ट मेरे को पता है क्या होगा ऐड. लेकिन पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो इस साल मिल रहा है तो चलेगा नहीं वो क्या हो जाएगा सर माइनस. पीछे में देख रहा हूं कुछ रिएक्शन है ना मैं 2-3 बच्चों को बाहर भेजूंगा. लास्ट वार्निंग करके सर 2 बातें याद रखना. सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट जो तुमको डिफिकल्ट जा रहा है वही मैं यहाँ पे बता रहा हूं. आपके टेक्स्ट बुक में सीधा सीधा लैंग्वेज लिखा होता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर क्या करने का ऐड. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर क्या करने का माइनस. ये पता है. लेकिन लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल मिल गया तो तुम क्या करते बेटा माइनस. लॉजिक था देखो 2023 की बात अभी मिल रही है. और अगर लास्ट ईयर में एडवांस मिला था 2023 में तुमको सपोज 2,000 रुपए एडवांस में मिले होते तो 2022 में वो कौन से साल से रिलेटेड रहते बताओ तो. 2022 में एडवांस मिल रहे तो कौन से साल से रिलेटेड रहेंगे 23. तो ये लैंग्वेज क्या बनेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस विच ईयर प्रीवियस ईयर. तो वो हम क्या करेंगे बेटा ऐड. वापस एक बार बता रहा हूं करंट ईयर में अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव किया 2023 में तो यहां पे अगर एडवांस रिसीव करता तो कौन से साल का रहता 2024. तो करंट ईयर में अगर मैंने सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव किया तो वो क्या होता है माइनस. लेकिन प्रीवियस ईयर मैंने एडवांस में रिसीव किया तो कौन से साल का रहेगा फॉर करंट ईयर तो वो क्या हो जाएगा ऐड. तो तुमको 2 बातें बताता हूं. ये जो देखो ये 2 लाइन दिख रहा हूं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन क्या बेटा एडवांस. मेरा 2020 पिछला साल था
या 2022 पिछला साल है, 2023 करंट ईयर है और 2024 का बेटा नेक्स्ट ईयर है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इस टर्म को मैं समझा रहा हूं तुमको। अगर करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, क्या होगा? ऐड की लेस, आंसर इज लेस, क्योंकि करंट ईयर में एडवांस मिलेगा तो कौन से साल का रहेगा? नेक्स्ट ईयर। अगर पिछले साल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, वो कौन से साल का रहेगा? 2023। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर दिया है तो वो क्या हो जाएगा? ऐड। सिंपल बात समझे मालिक? करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है तो क्या होगा? लेस। प्रीवियस ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है तो क्या होगा? ऐड। इसलिए देखो ये वाली बात थी। ये तुम्हारा कौन सा ओपनिंग बैलेंस शीट म्हणजे कोणतं वर्ष सर? प्रीवियस ईयर यहाँ पे दिया है, देखो 2000 एंड क्या 19, और तुम्हारा ये करंट ईयर क्या है? 2020। तो अगर प्रीवियस ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस था 3000, तो तुमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड इनकम में क्या किया बेटा? 3000 ऐड की लेस ऐड। समझा क्या? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस विच ईयर? प्रीवियस ईयर, वो क्या करते हो तुम? ऐड। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर दिलं असेल तर लेस। वापस एक बार बोलना, सबस्क्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, याच वर्षी मी ऍडव्हान्स मध्ये घेतला। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सॉरी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2023 में मैंने एडवांस में पैसा लिया 24 का। यस, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर बोलता मेरे को सिर्फ 23 का चाहिए, 24 का मैं लूंगा नहीं। लेकिन 2022 में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है तो कौन सा साल का रहेगा? 23 का करंट ईयर। तो सबस्क्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर काय करून टाकतो मी? ऍड। म्हणून तुम्ही असं केलंय सर, कोणतंही याच्यात जादू नाही, सब लॉजिक का खेल है। समझा मालिक? अगर इतना मैंने बताया ही है तो एडवांस वाला तो विषय शायद थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया। तुमको एक चीज पता है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग तुम क्या करते हो बेटा? जो सबस्क्रिप्शन करंट ईयर मध्ये काय असतं? आउटस्टँडिंग। जसं तुम्ही बघितलं ना, 2 लाख यायला पाहिजे होते, 1,80,000 आले, तर तुम्ही काय डोकं लावलं की सर 20,000 रुपये आउटस्टँडिंग है, तो करंट ईयर मध्ये आम्ही काय करून टाकणार? ऐड। वो बात अलग है कि 17,000 था, तो तुम क्या बोलते हो? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं? ऐड। लेकिन अगर तुमको ऐसे दिया कि 2022 में आउटस्टँडिंग था आणि ते पैसे 2020 मध्ये भेटले, मिळाले तर आहे 23 मध्येच मिळालेले आहे, पण आउटस्टँडिंग कोणत्या वर्षाचे होते? 2022। काही नाही, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन काय असतं? ऐड। लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन क्या करना? लेस। प्लस। कितना याद रहेगा पता नहीं, इस समय तो रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन मैंने बताया धीरे धीरे करके तुम्हारा मैं यही लॉजिक डेवलप करूंगा। ये लोचा क्या होता पता है? करंट ईयर ऐड, लास्ट ईयर लेस, करंट ईयर, तो इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। बट इस सम के लिए जितना बता रहा उतना समझो। इस सम में आपको सिर्फ, बाकी भूल जाओ, इस सम से रिलेटेड क्या आपको ये कंसेप्ट समझा क्या? ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है इसका मतलब है कौन से साल की है? प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में बोला है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वो कौन से साल से रिलेटेड रहेगा? करंट। इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन में 3,000 क्या करोगे? ऐड। पक्का मालिक? यस। ये 7,50,000 कहां पे जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, कैपिटल ना, बराबर। एवरीबॉडी यस और नो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने थे? 2,000। और देखो पेमेंट साइड को कुछ पे किया है क्या? यस। पिछले साल 2,000 बाकी थे, इस साल 2,000 क्या कर दिए? माइनस। ये किधर भी आएगा नहीं। बच्चे क्या बोलते होता है? एक्सपेंडिचर साइड डालते, गलत हो जाता है। इसीलिए एनपीओ शायद तुमको डिफिकल्ट लगता है, तुम उसको समझना कभी नहीं, तुम डायरेक्ट फॉर्मेट पास क्या बोले सर पोस्टिंग करो, थोड़ा तो उसको समझने की कोशिश करो। लास्ट ईयर में कुछ आउटस्टैंडिंग था, इस साल पेमेंट साइड को उससे पे कर दिया, विषय क्लोज, बाकी होता देऊन टाकलं। हा इफेक्ट कुठे पण जाणार नाही, ना तो एक्सपेंडिचर साइड को ना तो बैलेंस शीट को। बोलो यस और नो? खत्म। इसको डायरेक्ट क्या करोगे? इग्नोर। बाकी था पे कर दिया, डन। मुझे बताओ फर्नीचर, ये क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड होगा क्या? कल ही मैंने सिखाया था, आंसर इज यस। इस साल परचेस किया वो प्लस ओपनिंग का है, दोनों हम लेते हैं। बुक्स क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड होगा? आंसर इज यस। ओपनिंग में दिया वो सब क्लोजिंग में जाएगा। स्टॉक एंड पोस्टेज स्टैम्प, क्या ये भी जाएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में? इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, मैं बताता हूं। इन्व्हेस्टमेंट इन सिक्युरिटी जाईल का? यस। आता कॅश इन हँड जे ओपनिंगला असतं ना बेटा, तेच एक्झॅक्ट इथं दिलेलं असतं, हे कुठेही जात नाही पोस्टिंग मध्ये। क्लियरली इसको डायरेक्ट कट कर दिया तो भी चलता है। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है तुमको,
अब मैं कुछ कुछ बातें समझा रहा हूं, अभी देखना, अभी धीरे धीरे करके हम सिर्फ डिस्कस करें, तो सिर्फ इतना सुनो। डिप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट आ जाएगा बेटा। डिप्रिसिएशन बुक्स कितना बोला है बेटा? 10%। और यहाँ पे सिर्फ थोड़ा ध्यान दो, इन्होंने कुछ बुक्स परचेस की। कब परचेस की? 1 ऑक्टोबर 2019। कितने की परचेस की? 1 लाख। तर मला हे सांगा, तुमच्या बॅलन्स शीट मध्ये, हे बॅलन्स शीट आहे माझं, असेट साइडला मी बुक्स लिहितोय, किती बुक्स लिहू? 1 लाख रुपीजचे लिहू कि ये इसमें 6,50,500 भी ऐड करो? ऐड करना पड़ेगा। यस, आंसर इज यस सर। क्या होगा? ये शुरुआत में थी और ये तुमने क्या है, इस साल खरीदी। इधर तुम्हारा कंफ्यूजन होता है। इस पे कितना डिप्रिसिएशन लगेगा? पूरे 12 महीने का। और इस पे कितना डिप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख पे? बोलना जरा। 6 महीने का। बस इतना करना, हम करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। नहीं आ रहा है, इट्स ओके, धीरे धीरे करेंगे और सीखेंगे ना सर। शुरुआत ही नहीं की तो कभी पहुंचेंगे ही नहीं आंसर तक। नहीं आना स्टूडेंट लाइफ में चलता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया, इग्नोर कर दिया, वो नहीं चलता सर। और इसलिए तो मैं तुमको 12th का एकदम बेसिक बता रहा हूं, क्योंकि सर बीकॉम लेवल पे जाओ, वही चीज एकदम क्लियर रहेगी। हाँ सर आ रहा है, और तुम ये डरोगे नहीं कि अरे बीकॉम जैसा लोड है क्या? बिल्कुल नहीं, सिंपल है करके। एनीवेज, मैंने वो चीज बता दी आपको। एडजस्टमेंट मैनेजेबल है। फर्नीचर पे कितना परसेंट डिप्रिसिएशन बोला है? 8.5%। क्या ध्यान रखना है सर? ये नया फर्नीचर कब खरीदा है? 1 जुलाई 2019। तो 9 महीने कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस वैल्यू पे कितने महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा? 9 मंथ। लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ था क्या फर्नीचर? यस। कितना था? 50,000। इस पे कितना डिप्रिसिएशन लगेगा बेटा? 12 महीने का, मतलब साल भर का। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारे बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना जाएगा? ओपनिंग का 50, और इस साल कितना खरीदा है? 30,000। ऐसे कितने अमाउंट का जाएगा? 80,000। बोलो एवरीबॉडी यस और नो। 50% एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी व्हाट बेटा? कैपिटलाइज। पहले एडजस्टमेंट पढ़ लिया करो। अब यहां पे आओ, लाइफ मेंबरशिप फीस का क्या करूं मैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बैलेंस शीट। अब ये पढ़ के बताना क्या करूं। होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप शुड बी कैपिटलाइज। होल अमाऊंटचा अर्थ असतो 100% मी काय केलं? कैपिटलाइज केलं। तो अकाउंट का इंग्लिश समझो तो तुम्हारा काम सिंपल होगा। उन्होंने बोला लाइफ मेंबरशिप फीस फुल्ली कैपिटलाइज, याचा अर्थ इनकम एक्सपेंडिचरला जाणार नहीं। वो कहां पे जाएगा? लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड। सिंपल सी बात थी। लॉजिक समझा क्या क्या था? अगेन बोल रहा हूं, अकाउंट जितना सिंपल इंग्लिश समझोगे उतना सिंपल होगा। अगर तुम समझने का कोशिश नहीं कर रहे सर हमें डायरेक्ट पोस्ट कर दो, नहीं ना भाई, इसलिए तो बोल रहा हूं पहले एडजस्टमेंट पढ़ो। 50% क्या कैपिटलाइज किया? ओनली इंटरेंस फीस। और होल मतलब क्या बेटा? 100%। तो इंटरेंस फीस दिख रहा है यहां पे? यस। ये कितना है? 30,000। इसमें से 50% क्या किया उन्होंने? कैपिटलाइज। याचा अर्थ काय? इनकम आणि एक्सपेंडिचरला इनकम साइड को बताओ तो कितना जाएगा बेटा? प्रेजेंटेशन ऐसे होगा, बाय इंटरेंस फीस लिखोगे इनर कॉलम में 30,000, माइनस करोगे 50% कैपिटलाइज, आउटर कॉलम में कितना जाएगा? 15,000। और बैलेंस शीट में क्या होगा सर? कैपिटल में 50% इंटरेंस फीस ऐड होगा, 100% लाइफ मेंबरशिप फीस क्या हो जाएगा? ऐड। इफेक्ट समझे दो कैसे जाते हैं मालिक? तो तुमको इस सब में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं रहा। कौन से एडजस्टमेंट सर? एडजस्टमेंट नंबर 3। लँग्वेज समझा? 50% इंटरेंस फीस कॅपिटलाइज म्हणजे फक्त 50%, आणि होल लाइफ मेंबरशिप म्हणजे क्या? 100%। पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो गया? कैपिटलाइज। तो अब आपका प्रेजेंटेशन सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ये देखो, लाइफ मेंबरशिप इज 100% है, बैलेंस शीट कहां पे जाएगा? लाइबिलिटी, और ये 50% चला जाएगा। बोलो यस सर ना बेटा? ये किधर जाएगा? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम। ये लेक्चर हॉल का अमाउंट किधर जाएगा? इनकम। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी किधर जाएगा? इनकम। डन हो गया। बाकी तो मैंने बता दिया, ये तो किधर भी नहीं जाएगा, और ये तो इनकम साइड को जाएगा, सब्सक्रिप्शन। बोलो यस सर नो? यस। इसमें लास्ट एडजस्टमेंट है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जस्ट मिनट, मेरे को घर से फोन आ रहा है, 1 मिनट। और लास्ट एडजस्टमेंट बता दिया ना सर तो खत्म हो जाएगा सीन। ये कौन सा है पता है? वो चॉकलेट वाला। ओके चलो ध्यान दो, एडजस्टमेंट नंबर 5 पे ध्यान देंगे। इतना क्या है ना, आपका 90% सब अभी टैली होने के कगार पे आएगा, लेकिन यहां पे एक जगह प्रॉब्लम होगी। क्या? द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड
पोस्टेज स्टैम्प 200 दिया है, और मैं पहले सिखा देता हूं और आप फिर उसके हिसाब से बाद में बताना क्या होगा करके, ठीक है। चलो मैं आपको एक मेरे हिसाब से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पे अटेंशन। ये ओपनिंग बैलेंस शीट रहेगा, ये मेरा रिसीट एंड पेमेंट है, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट है, और ये एडजस्टमेंट है। तो प्लीज पे अटेंशन, सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। सर तो मुझे क्या कहा गया है कि मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में, मतलब एक छोटे बच्चे का एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि एक छोटा बच्चा था, वो जब स्कूल को आया तो उसके पास 10 चॉकलेट घर से ही मम्मी ने उसको देके भेजी थी। बच्चा बहुत रोता था स्कूल में जाने के बाद, तो मम्मी बोला कि बेटा 10 चॉकलेट क्यों जा। स्कूल में पहुंचा तो टीचर ने भी 15 चॉकलेट उसे खरीद ली, वैसे वाली बात है, ठीक है। और जब स्कूल छूट गई तो अनयूज्ड, मतलब उसके जेब में 5 चॉकलेट बची हुई थी, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं तुमको क्या कह रहा हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो चॉकलेट बच्चा खाएगा वो एक्सपेंडिचर में दिखाओ, और जितनी चॉकलेट बच्चे के पास बची है वो कहां पे दिखाना, असेट साइड को। क्लियर है मैंने क्या कहा, जो जितनी चॉकलेट बच्चे ने खाई वो तुम दिखाओगे एक्सपेंडिचर, और जितनी चॉकलेट बची है वो कहां पे जाएगी, असेट साइड को। तुम इस एग्जांपल में बच्चे के पास 10 चॉकलेट थी, बच्चे ने 15 चॉकलेट खरीदी, और एंड ऑफ द डे जब स्कूल छूट गई तो 5 चॉकलेट बची हुई थी। तो बैलेंस शीट असेट साइड को कितना जाएगा, फिक्स है। एक इफेक्ट तो फिक्स है सर कि पोस्ट जो बचा है ना वो तो असेट साइड को एज इट इज चला जाएगा, कितना सर, 5 करके। अब ये बताओ एक्सपेंडिचर साइड को कितना आएगा, कैसे सर, आप क्या कर रहे हो, अपन थोड़ी ना भगवान है सर, एकदम सिस्टमैटिक जाएगा। ओपनिंग, बच्चे के पास कितनी चॉकलेट थी, 10, प्लस परचेस, बच्चे ने कितनी चॉकलेट खरीदी, 15, माइनस घर पे जाते वक्त 5 ही जेब में पड़ी है, इसका मतलब खाई रहेगी कितना, ये माइनस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक। तो 10 प्लस 15 25, माइनस 5, तो कितनी चॉकलेट खाई, 20। लॉजिक समझा, ओके। अब मैं एग्जांपल चेंज करता हूं, जरा आप मुझे बताना कि कितना फिगर आएगा और क्या रहेगा करके। सर एक स्टॉक था, मतलब सपोज एक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था, ओपनिंग में सपोज 2000 रुपए का। मैंने इस साल 7000 रुपए का वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदा, और अनयूज्ड 1000 रुपए का है, क्या इफेक्ट जाएगा जरा बताना। जो अनयूज्ड है, जो ऑलरेडी है, वो किधर चला जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड को। अब कितना कंज्यूम किया रहेगा, कैसे निकालोगे, 2000 प्लस 7000 माइनस 1000, तो आपका 8000 रुपया का आ जाएगा, समझ रहा है, ओके। अब चलो इस एडजस्टमेंट को देखते हैं, अगर चौथा एडजस्टमेंट अगर आना रहा तो आ जाएगा सर, अगर समझाए तो। वैल्यू ऑफ क्या बोला बेटा, अनयूज पोस्टेज स्टैम्प, कितना बचा है, 200, तो ये तो किधर चला जाएगा बोलना जरा, बैलेंस शीट के असेट को। लेकिन ये कब जाएगा पहले देखते हैं, क्या क्वेश्चन में हमको ऐसे कुछ दिया है क्या, पोस्टेज स्टैम्प वगैरह। ये देखो ओपनिंग स्टॉक में पोस्टेज कितना दिया है बेटा, 500 दिया है, बोलो यस और नो, यस, ओपनिंग में पोस्टेज दिया हुआ है 500। पेमेंट साइड को कुछ पोस्टेज है क्या, देखते हैं, बुक्स वगैरह, आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू कहां पे, हाँ, बाय परचेस ऑफ क्या, पोस्टेज स्टैम्प, कितने का परचेस किया, 1500, और क्लोजिंग दिया है 200। कैसे करोगे बताओ, इनकम एक्सपेंडिचर में 500 प्लस 1500 माइनस 200, तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा, 1800। लॉजिकली क्लियर है मालिक, चलो देखते हैं उन्होंने आंसर क्या लिखा। टू पोस्टेज, ओपनिंग स्टॉक कितना, 500 प्लस परचेसेस कितना, 1500, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 2000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना, 200, तो आउटर कॉलम में कितना गया, 1800। ये वाला एडजस्टमेंट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का, एकदम सिंपल है। आप अगर उसे डिफिकल्ट बनाओगे तो डिफिकल्ट, वो बच्चे वाला एग्जांपल याद करने का कि ओपनिंग में सेम आपको दिया रहेगा पोस्टेज, परचेस में भी पोस्टेज दिया है, और एडजस्टमेंट क्या दी, अनयूज्ड पोस्टेज, इसका मतलब उतना बचा हुआ है। तो खरीदा 500, ओपनिंग 500 था, खरीदा कितना, 1500, और 200 बचा है, तो कितना यूज किया रहेगा, 1800। लेकिन दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा इसका, है बैलेंस शीट के असेट साइड को जाना चाहिए था ना, गया क्या, एडजस्टमेंट समझा क्या मालिक, एवरीबॉडी यस और नो,
तो ऐसा अगर अनयूज है तो डरो मत। बच्चों को यूजुअली ये भी प्रॉब्लेमॅटिक होता है एनपीओ में कि सर ते कसं आम्हाला तर समजलंच नाही ते 200 दिले काय करायचं। बेटा एकदम सोपं है, अगर ऐसे बोला कि 10 चॉकलेट थी, 15 खरीदी, 5 पड़ी है, तो याद रखना जो अनयूज रहेगा वो तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा। और जो कंज्यूम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बराबर तुम्हारा आंसर आएगा, बोलो यस और नो। अगर आप इस सम को ऐसे डील करते हो तो तुम्हारा सम टैली होगा। सम में कोई दिक्कत नहीं थी सर, सम में क्या प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाई करते वक्त ये मत सोचो कि सर मुझे है ना कि एक्चुअली सम सॉल्व करता ना कि इतना सम देख देख के सॉल्व कर लेंगे, नहीं। पहले हम अगर पढ़ रहे तो इसलिए पढ़ रहे सर कि इस प्रकार का सम अगर पेपर में आए तो दिमाग लगाते आना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन जैसे ही चालू हुआ, इस क्वेश्चन का खासियत क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो आपको कैपिटल फंड ढूंढने की जरूरत नहीं थी। अब ऑब्झर्व करो, जर अशा प्रकारचं सम आलं तो ओपनिंग बैलेंस शीट मधलं कॅपिटल आम्ही जेव्हा आमचे आंसर्स बनवतो, जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो एज इट इज यहां पे ट्रांसफर करते हैं। बोलो यस और नो। 7,50,000 इधर आ गया। फिर दूसरा ऑब्झर्व करना, सर अशा प्रकारचं जर सम आलं आणि त्याच्यात जर लिहिलं असेल ओपनिंग बैलेंस शीट मध्ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रहेगा। ये करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में क्या करना पड़ेगा, ऐड। सर जर इथं आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस दिलं असेल 2,000 आणि ते पेमेंट साइडला पेड पण करून टाकलं असेल 2,000, तर याचा इफेक्ट कुठेही दिसणार नाही। नहीं तो बच्चा है 2,000 गलती से एक्सपेंडिचर साइड को डाल देगा, ऐसी गलती होती है। और फिर तुम्हारा मतलब ये झोल हो जाएगा करके, वहां पे समझेगा ही नहीं यार क्यों क्यों मेरा अलग आ रहा है सर। ये याद रखना, देखो कंफ्यूज करने के लिए काफी था ना इतना। तो रिवाइज करो ऐसे कि सर जर मागच्या वर्षीचं बाकी है और ये पेमेंट इस साल किया, तो लॉजिक क्या है सर वो बताओ, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से खर्चे रिकॉर्ड करेगा, ओनली रिलेटेड टू विच ईयर, करंट ईयर। ये कौन से साल से रिलेटेड था बेटा, प्रीवियस ईयर। लेकिन यहाँ पे झूल के उन्होंने डायरेक्टली बताया नहीं, ये तुमको कॉमन सेंस यूज करना था कि पिछले साल के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग दिख रहा, इस साल क्या दिख रहा, पेड। समझा कि नहीं समझा, ये एडजस्टमेंट के साथ डील करोगे अच्छे से, बोलो एवरीबॉडी यस और नो। समझा ना बेटा। ये देखो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, तुम बोलोगे पेड एक्सपेंडिचर नाही, कुठे जाणार नाही। ओके। फर्नीचर, क्या ये फर्नीचर अगर ओपनिंग में देंगे तो ये वाला फर्नीचर, और करंट ईयर में जो परचेस किया ये वाला फर्नीचर, 50 + 30 टोटल क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना अमाउंट जाएगा बेटा, 80,000। देखो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर का कितना अमाउंट गया, 80,000। लेकिन डिप्रिसिएशन दोनों पे सेपरेट लगेगा, 50,000 पे साल भर का और 30,000 का जब तक उन्होंने खरीदा। एडजस्टमेंट में नीचे दिया होगा तो ठीक है, देखो यहाँ पे दिया, दिखाएंगे बेटा। डिप्रिसिएशन उस अमाउंट पे पूरा लगा साल भर का, और जो बाद में खरीदा उस पे कितने महीने का लगा, 6 महीने का। तो ऐसे अमाउंट से माइनस करना, और दो इफेक्ट क्या होते हैं, असेट में से माइनस, आणि दूसरा कुठे बेटा, इनकम आणि एक्सपेंडिचरला एक्सपेंडिचर। यही तो डिफरेंस है ना बेटा। और मैं तुमको बोल रहा हूं ना, सीए फाउंडेशन सब लेवल पे ये सेम है, कंसेप्ट चेंज नहीं हो रहा है। सीए में भी कंसेप्ट चेंज नहीं हो रहा, बट तुमको लॉजिक तो सीखने पड़ेंगे ना। एक बार तुम रट्टा मार सकते हो, एग्जाम पास कर सकते हो, मतलब अपन टाइम काढू शकतो, बट कंसेप्ट क्लियर नहीं तो जिंदगी भर वो रहेगा कि यार मला येत नाही, फिर कॉमर्स लेके क्या फायदा। एवरीवन क्या डन हो इस चीज के साथ, ओके। ओपनिंग बैलेंस शीट से तुमको कंपेयर करा रहा हूं, ठीक है। फर्नीचर का तो मैंने बता दिया। बुक्स अगर है तो ओपनिंग के 6,50,500 और पेमेंट साइड को खरीदे वो वाले, दोनों को कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे, यस। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितने बुक्स पोस्ट हो गए, बोलो तो एवरीवन प्लीज बोलो जरा। सर कहां पे गया, 6,50,500 प्लस 1,00,000 कितना, 7,50,500। दोनों पे अलग अलग डिप्री निकालो, डिप्रीसिएशन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। इसका दूसरा इम्पैक्ट कहां पे जाएगा, P&L। बोलो यस और नो। ये इफेक्ट देना, नहीं तो ये इफेक्ट देना भूल जाओगे तो लग जाएंगे। और आज अगर तुमको समझ रहा है, पिछले 3-4 दिनों का अपना मेहनत है, जो आज भी है उनको समझ रहा है तो और अच्छी बात है। सर एव्हरीडे तुम अपने आप को ओव्हर एक्सपेक्ट मत करो की एकाच टाइमला येऊन जायला पाहिजे। मेहनत रहती है तो धीरे धीरे समझता है, सम करते हैं, गलत होता है और फिर टैली होता है। अगर तुम गलत होने से डरोगे तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। ओके चलो नेक्स्ट सर, क्या स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट समझा बेटा। ओपनिंग में दिया है, इस साल खरीदा, और एडजस्टमेंट क्या है बोला, अनयूज। तो क्या करोगे, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्या, क्लोजिंग। तो तुम्हारा कहां पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड को। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, क्या ये 7,000 का 7,000, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया है क्या, दिया है क्या, देखो तो सैलरी, परचेस, आउटस्टैंडिंग, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट बोला है 50,000,
ओके, तो इसका क्या प्रेजेंटेशन करूं सर? देखो, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी कितना 7,000 और इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट कितना 50,000, दोनों अलग अलग लिखा। लेकिन ये लिखा ना क्यों? क्योंकि कौन से बैलेंस शीट में दिया था? ओपनिंग के असेट एज इट इज लेने, लेकिन क्या चीज नहीं लेनी सर? नहीं तो ढोकलो तुम क्या करोगे? सभी आने दो सर, चला सर्व सरांनी टाकले सांगितले हे पण टाकून दो, ये करोगे क्या पोस्ट? आंसर इज नो, ये आपको नहीं लेना है। एंड द सेम, ये भी सेम ही होता है वही चीज, ये किधर भी कंसीडर होता नहीं है। नहीं तो बच्चा बोलता सर्व खाली करायचे आपल्याला, किधर ना किधर तो जाएगा, ये किधर भी जाएगा नहीं। तो कौन से आइटम किधर नहीं गए इसके? चलो, हाँ, इतने आइटम आपके सब में किधर भी पोस्ट हो गए, समझा बेटा एवरीबडी? बाकी सब कहीं ना कहीं तो जाएगा। फिर तो आपको मैंने बता दिया, ये मेंबरशिप फीस किधर लिखा 1,80,000, एव्हरीबडी यस और नो? किती कुठे गेलं? इन्कम साइडला। मग त्याच्यात हे काय केले 3,000 ऍड, करंट इयर यायला पाहिजे होते 2 लाख, पण किती आले 180 प्लस 3 183, आउटस्टैंडिंग कितना है 17। ये लॉजिक समझो 17, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता 20 साल 17 का सर सम गलत है क्या? सम नहीं, सम बराबर है। इस साल का एडवांस में पिछले साल कितना मिल गया है 3, तो इस साल बाकी 17, तो 17 करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एड, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड कितना 17,000। ओके, इंटरेस्ट फीस 50% क्या है? कैपिटलाइज, तो 50% इनकम साइड को, बचा हुआ 50% किधर ऐड कर देंगे? कैपिटल में। सेल्स फॉर ओल्ड न्यूज़पेपर सीधा किधर लिखेंगे? इनकम। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, इस पे रिसीट मिला तो किधर चला जाएगा सर? इनकम। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी किधर चला जाएगा? इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस होली क्या बोला? कैपिटलाइज, इसलिए पूरा का पूरा किधर चला गया? कैपिटल। सैलरीज, क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी वाले का एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, तो पूरा का पूरा किधर चला गया? आउटर कॉलम ऑफ एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, इससे रिलेटेड रुक जाओ, क्योंकि क्या है सर? चौथा एडजस्टमेंट है, तो घाई नहीं करने का। ये कैसे वाला काम है फिर? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, तो इसलिए इसको एडजस्टमेंट इसलिए पढ़नी पड़ती है पहले। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड किधर भी जाएगा क्या? आंसर इज नो सर। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, जो पिछले साल बाकी था इस साल पेड किया, म्हणून या वर्षी कुठेही जाणार नाही, तो इसको किधर भी पोस्ट मत करना। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट करंट ईयर बैलेंस शीट पे कहां पे चला गया? क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड को। फर्नीचर बैलेंस शीट के असेट साइड को, ओपनिंग प्लस दिस वन। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कुठे जाणार? एक्सपेंडिचर। रेंट किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर। और ये बैलेंस कैरेक्ट डाउन किधर जाता है सर? कंपलसरी बैलेंस शीट के कौन से साइड को जाएगा? असेट साइड को। अगर इतना पोस्टिंग किया, ये सारे एडजस्टमेंट आए बेटा, तो आपका इस सम में सरप्लस आएगा कितने का? 1,05,988। वो आप ऐड कर दोगे किधर? कैपिटल में, तो ये कैपिटल आउटर साइड आएगा 8,80,988, और उतना ही तुम्हारा कौन सा साइड आएगा बेटा? असेट साइड। तुम्हारा सम क्या हो जाएगा? टैली। बच्चों का सवाल रहेगा सर कैश इन हैंड आम्ही इथं नहीं लिहिलं, खाली लिहिलं चालेल का? प्रेजेंटेशन कुछ भी चलेगा, इसमें मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना था। एनपीओ हो गया। अभी भी तुमको 10-12% प्रॉब्लम आता होगा, लेकिन सॉल्व करो, सम सॉल्व करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो करके, ठीक है? और एक बार ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया ना, फिर सर सम दो, थोड़ा बहुत जो रहेगा वो मैं बता दूंगा करके। क्या सम नंबर 11 में कॉन्फिडेंस है एवरीवन? इस टाइप का सम अगर पेपर में आ गया तो सॉल्व कर पाओगे? ओपनिंग बैलेंस शीट के कहां पे फिगर कैसे जाते हैं, समझा? यस और नो? अगर पिछले साल एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है तो इस साल वो क्या करेंगे? ऐड। लेकिन करंट ईयर में एडवांस मिला है अगले साल का, वो क्या करते हैं? लेस। इतना समझ गया बेटा एवरीबॉडी? यस और नो? डन। तो ये सम अभी आप सॉल्व करोगे बिना देखे। लगता है 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, लेकिन ये सम आपको पूरा आना चाहिए। बोलो यस और नो? ठीक है, ये अपन रिकॉर्डिंग करते हैं, पॉज।